इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप वेब पेज को स्टाइल करने के लिए डिफरेंट सिलेक्टर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। इस मॉड्यूल में हम बहुत सारे कोड एग्जांपल्स को रेफर करेंगे जिसमें HTML और CSS दोनों कोड होंगे, और इन कोड्स को लिखने के लिए हम VS कोड एडिटर यूज करेंगे जिसे आपने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया और एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया स्टार्टिंग विद प्रोजेक्ट इनसाइड C:/XAMPP/htdocs। जो भी कोड एग्जांपल्स हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे वो हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर में क्रिएट करेंगे। HTML फाइल्स डायरेक्टली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट होनी चाहिए और CSS फाइल्स प्रोजेक्ट फोल्डर में CSS फोल्डर के अंदर क्रिएट होनी चाहिए। आप इन फाइल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, बस आपको एप्लीकेबल एक्सटेंशंस जैसे .html और .css मेंटेन करने होंगे। और आप HTML के हेड टैग के अंदर लिंक टैग यूज करके CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक करना मत भूलिएगा। और जब आपने फाइल्स क्रिएट कर दी हों तब आप 127.0.0.1/project/your-filename.html को यूज करके ब्राउजर में उसका आउटपुट देख सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि CSS का एक बेसिक सिंटैक्स होता है, जिसका मतलब है कि इसमें एक सिलेक्टर और प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होता है। सिलेक्टर से हम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन पर हम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। प्रॉपर्टी का मतलब है CSS प्रॉपर्टीज जो हमें सिलेक्टर्स पे अप्लाई करनी है, जैसे फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, एटसेट्रा। और वैल्यूज में हम सिलेक्टेड एलिमेंट्स की स्टाइल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं, जैसे रेड होगी फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू, 14 पिक्सेल्स विल बी द वैल्यू फॉर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के CSS सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एलिमेंट या टाइप सिलेक्टर से शुरू करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप के सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक HTML कोड में हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं, जिसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स एक ही टाइप के हैं, जो है पैराग्राफ एलिमेंट, और हमें इन्हें स्टाइल करना है। तो ये करने के लिए हम एक सिलेक्टर को जो p टैग है और एक प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ये HTML कोड में प्रेजेंट 4 पैराग्राफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उन्हें स्टाइल कर देगा। चलिए कोड एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम एलिमेंट्स पर वो स्टाइल नहीं देख पा रहे हैं जो हमने CSS शीट पर अप्लाई किए थे। डोंट वरी, हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। चलिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। कई बार जब आप HTML या CSS फाइल में चेंजेस करते हैं तो वो चेंज ब्राउजर के वेब पेज में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ब्राउजर्स इन फाइल्स को लोकली सेव करते हैं और इन्हें वेब सर्वर से दोबारा फेच करने की जगह डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें वेब पेज को Ctrl+Shift+R प्रेस करके फोर्स रिफ्रेश करना होगा। एज अ वेब डेवलपर हमें वेब पेज को सिंपली रिफ्रेश करने की जगह फोर्स रिफ्रेश करने की हैबिट बना लेनी चाहिए। तो चलिए अब ब्राउजर को फोर्स रिफ्रेश करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देयर यू गो, आप देख सकते हैं कि CSS शीट में मेंशन सारे स्टाइल्स सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स पे अप्लाई हो गए हैं। दैट वाज अबाउट एलिमेंट सिलेक्टर्स। नेक्स्ट हम ID सिलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये CSS सिलेक्टर तब यूज होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करना होता है। पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए हमें सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स को स्टाइल नहीं करना है और हमें इस बार बस सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल करना है। जैसा कि मैंने मेंशन किया, हम इसे ID सिलेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये काफी सिंपल है। हम एक ID एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे वैल्यू असाइन करते हैं। ID एट्रीब्यूट एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट होता है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी HTML एलिमेंट के साथ यूज हो सकता है। ID एट्रीब्यूट का पर्पस ये है कि वो किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस? पहले हम एलिमेंट को एक यूनिक ID असाइन करेंगे और इसके लिए ID एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। यूनिक ID को नेम असाइन करने के लिए हमें कुछ नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, नाम में कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या हाइफन या अंडरस्कोर हो सकते हैं।
इनके अलावा इसमें और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वो लेटर या हाइफन या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए इस आईडी वैल्यू को एज सीएसएस सिलेक्टर यूज करेंगे। ये करने के लिए हम आईडी वैल्यू से पहले हैश यूज करेंगे, फॉलोड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर। प्लीज नोट करिए कि हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को यूनिक आईडी नहीं असाइन करनी चाहिए क्योंकि ये इनकरेक्ट होगा। अगर ये काम करे तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि ब्राउजर किसी रॉन्गली रिटर्न HTML कोड के लिए एरर नहीं थ्रो करता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। तो ये था आईडी सिलेक्टर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट सिलेक्टर पर चलते हैं जो है क्लास सिलेक्टर्स। ये तब यूज होते हैं जब हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टाइल करना होता है। आईडी सिलेक्टर्स की तरह हम यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट क्लास को यूज करते हैं जो किसी भी एलिमेंट के साथ जा सकता है। चलिए इस कोड की हेल्प से समझते हैं कि हम क्लास सिलेक्टर्स को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हमें सेम स्टाइल को 3 एलिमेंट्स में अप्लाई करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो अलग अलग HTML एलिमेंट्स हैं, h1 और p। तो ये क्लास एट्रीब्यूट कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप करने में हेल्प करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप्स। जिन HTML एलिमेंट्स पे हम सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उन सब पर सेम क्लास वैल्यू असाइन की है। हम CSS फाइल में इस क्लास नेम को एज अ सिलेक्टर यूज करके एलिमेंट्स को स्टाइल करेंगे और इसके लिए हम क्लास नेम से पहले एक डॉट ऐड करेंगे। प्लीज नोट करिए कि जैसे आईडी सिलेक्टर्स के केस में हम आईडी वैल्यू से पहले हैश यूज करते हैं, सिमिलरली क्लास सिलेक्टर्स के केस में हम क्लास नेम से पहले डॉट यूज करते हैं टू डिनोट कि हम क्लास एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 सिलेक्टर्स डिस्कस किए हैं जो हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर्स और क्लास सिलेक्टर्स। ये टेक्निकली किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए काफी हैं, पर हम कुछ और सिलेक्टर्स पढ़ेंगे जिससे हमारे लिए एलिमेंट्स सिलेक्ट करना और कन्वीनियंट हो जाएगा। लास्टली इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स कवर करेंगे। इसे समझने के लिए चलिए पिछले कोड को देखते हैं जिसे हमने क्लास सिलेक्टर्स के लिए यूज किया था। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास है x, y, z। अब अगर हमें बस p एलिमेंट्स को स्टाइल करना है और h1 एलिमेंट को नहीं, तो क्या इस केस में हम आईडी सिलेक्टर्स यूज कर सकते हैं? नो, राइट? क्योंकि यहाँ पर जिन एलिमेंट्स पर हमने स्टाइल अप्लाई करना है उनके लिए हमने क्लास XYZ ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। ऑल्सो अगर हमें यहाँ पर आईडी सिलेक्टर्स यूज करने हैं तो हमें तीनों एलिमेंट्स को यूनिक आईडी देनी होगी और फिर उन्हें सेपरेटली स्टाइल करना होगा। ये काफी लंबा और टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए जहां पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के सेम क्लास नेम होते हैं, वहां हम कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर में जिन सिलेक्टर्स को हम कंबाइन करना चाहते हैं उन्हें एक साथ बिना किसी स्पेस के ऐड करते हैं, लाइक दिस। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द ऑर्डर। एलिमेंट सिलेक्टर हमेशा पहले आएगा। अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर का नाम बाद में ऐड करेंगे तो वो क्लास नेम जैसा लगेगा। ऑल्सो एक से ज्यादा एलिमेंट सिलेक्टर कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं हो सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट सिलेक्टर को बिलोंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और CSS सिलेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे।